नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंह प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को बड़े बेसब्री से इंतज़ार था इस वीडियो का और हम भी पूरे मेहनत और लगन के साथ दोस्तों लगे हुए थे। आप लोगों से मेरा सभी से देखिए अपील है कि सही और ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा इंतज़ार किया करिए। आप लोग मतलब इतना जल्दी में रहते हैं कि सर बताइए बताइए, तो जब तक सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं आएगी हम शेयर आपके साथ नहीं करेंगे। दोस्तों सही जानकारी के लिए थोड़ा टाइम लगता है और आप लोग थोड़ा सा टाइम दिया करिए। मैंने जैसा कि कल बताया था कि वीडियो कल आएगा, लेकिन रात भर मैसेज आए कमेंट पे और व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर किया गया, इसलिए नहीं शेयर किया गया है कि आप जो है जो मन में आए उस पर जो है भेजते रहिए। भैया व्हाट्सअप नंबर इसलिए शेयर किया गया है जो आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता है, बहुत दिक्कत है, तब आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें। आप छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए बार बार एसएमएस करते हैं जिससे जो डिस्टर्बेंस हो जाता है दोस्तों। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन हैं भरपूर एक कमेंट, आप चाहे इतना लंबा लिख दीजिए लेकिन एक कमेंट लिखिए। आप क्या करते हैं अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार कमेंट, अलग अलग क्वेश्चन मत करिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, पूरा भर के लिखिए, पूरा कमेंट एक बार में पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं A to Z पूरा आंसर आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपका जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सारा सोल्यूशन मैं आज लेके उपस्थित हूँ। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे जो है इसके पहले फॉर्म भर चुके थे, फर्स्ट लॉटरी में उनका नाम नहीं आया है या आ गया है तो उनको क्या करना है। जो दोबारा फॉर्म भर रहे हैं और उनके पे डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है उनको क्या करना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेश स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जो नया फॉर्म भर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं डिटेल से आपके सारे क्वेश्चन लूंगा और एक एक करके जो डाउट क्लियर करूंगा। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो इसको स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे और जो मैं क्वेश्चन बताया रहूंगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगा दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आप करते क्या है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उसी का बार बार कमेंट करने लगते हैं, तो देखिए एक चीज का आंसर दे पाना मुश्किल हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप जो है बिल्कुल बने रहिए और A to Z सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नया फॉर्म भरने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है जो फॉर्म भर चुके हैं वो दोबारा फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नए फॉर्म वालों की बात करेंगे कि वो कैसे भरें, कि उनका जैसे आप दोस्तों ने गलती कर दी थी तो अब नए फॉर्म वाले जो है गलती ना करें। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप नया फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो एक चीज की दिक्कत सबसे ज्यादा आई है, WW वार्ड एड्रेस नॉट मैच्ड। ठीक है, इस चीज की प्रॉब्लम बहुत आई है। तो नया फॉर्म भरने में क्या सावधानी बरतेंगे आप, मेरे वीडियो के चैनल में पहले से एक वीडियो दिया गया है कि आप वार्ड स्कूल की लिस्ट, एड्रेस और वार्ड कैसे देखें कि आपके वार्ड में कौन सा स्कूल है, आपके एड्रेस में कौन सा वार्ड लगता है, ये आप कैसे देखें। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप नया फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आप उसको नहीं देखते हैं और फॉर्म भर देते हैं तो 100% आप गलती कर देंगे। फिर आप पूछेंगे सर WW लिख के आ गया, रिजेक्टेड बाय BSA, क्यों नहीं रिजेक्ट होगा। अगर हम आपको भेजेंगे, मान लीजिए कि जाइए जो है आप दिल्ली जाइए और आप पहुंच जाएंगे बंबई, तो गलत होगा ना वो। तो सेम ऐसे ही है, अगर आपका एड्रेस दिल्ली का है, गौतम बुद्ध नगर का, तो आपको दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर के ही वार्ड के जो स्कूल है उसी में आपको एडमिशन मिलने वाला है। आपके जो आप चाह रहे हैं कि मैं मनपसंद भर दूं, ऐसा नहीं होगा। जो वार्ड में आपकी स्कूल है उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जिनको स्कूल मिल गया है वो मत छोड़ें। मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको स्कूल मिल गया है वो मत छोड़े। ये चक्कर में ना रहे कि हम दूसरी बार फॉर्म भर लेंगे और हमारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर चांस है क्योंकि सीटें फुल हो चुकी हैं। मैं एकदम 100% ऑथेंटिक सही जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। जिसको मिल गया है वो लोग कह रहे हैं, सर बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं इसमें कि सर मेरा जो है स्कूल मिल गया है, हमको पसंद नहीं है, हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। इस चक्कर में मत रहिए, जो स्कूल मिल गया है वही स्कूल आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। आप ट्राई कर सकते हैं, 1% चांस है कि आपको दोबारा स्कूल मिलेगा, अन्यथा स्कूल आपको नहीं मिलने वाला है। मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा एडमिशन के लिए, और सीटें लगभग कह सकते हैं कि ज्यादातर भर चुकी हैं। सीटें अगर खाली हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, सीटें नहीं खाली है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जिनको एडमिशन मिल गया मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं वहां पे तो आप एडमिशन 100% ले लीजिए। दूसरे के चक्कर मत रहिए क्योंकि अभी दूसरे वाले में आप जब भरेंगे तो आपका फॉर्म दिखाएगा डुप्लीकेट, मतलब आपका फॉर्म पहले से
से भरा हुआ है। तो फिर आप पूछेंगे अब ये दिखा रहा है, हम पहले में ही एडमिशन ले लिए होते तो भी अच्छा था, तो आप लास्ट में यही बोलेंगे। तो ऐसा मत करिए, जिनका हो गया है वो जो है एडमिशन ले ले, अगर उनको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरी बात ये कमेंट आ रहा है कि सर क्या एडमिशन में पैसा लग रहा है? बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आप परेशान न रहें। दूसरी बात ये कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया वो क्या करें, वेट करिए, 5 तारीख लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। एडमिशन की लास्ट डेट 5 तारीख नहीं है, पूरा अप्रैल पूरा मई एडमिशन होगा। फर्स्ट लिस्ट वाले जो जल्दबाजी कर रहे हैं, आप जल्दबाजी ना करें, अभी आपको फोन करके बुलाया जाएगा, आप लोग वेट करें, ठीक है। कोई जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, कमेंट ले लेता हूं। दोस्तों आप लोगों के जो कमेंट आए हैं, सबसे पहला कमेंट आया है महेश्वर सिंह का। इन्होंने बोला कि दोबारा नहीं हो रहा, यानी कि इन्होंने एक फॉर्म भरा था और दोबारा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं इनके उसमें जो है। तो मैं आपको दोबारा फॉर्म कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दूसरा आया है ज्योति रानी का। इन्होंने पिछली बार, इनका शायद मैंने कमेंट नहीं लिया था, इन्होंने कहा सर मेरा क्वेश्चन नहीं लिया आपने, रिजेक्ट बाय बीएसए डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपर अटैच। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट गलत लगाया है और हमने एड्रेस प्रूफ की जगह, इन्होंने देखिए गलती आपने क्या की है मैं आपको बता रहा हूं। एड्रेस जो नहीं मैच किया है आपके उसमें, तो दिक्कत ये थी कि एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं था, आपने शायद स्टाम्प में 10 रुपए या 20 रुपए की स्टाम्प पे आपने लिख के शायद अटैच किया था, तो उसको वैलिड नहीं किया गया है। आपने ये बताया कि आप प्रूफ एड्रेस की जगह कुछ और अटैच, तो इसके लिए आप सही डॉक्यूमेंट लगाइए। निवास भी आप लगा सकती हैं, आधार भी आप लगा सकती हैं, और भी वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप उसको लगाइए, एंड इस बार आपका जो 100% हो जाएगा। चलिए आगे दूसरा आपका देखिए आया था, कमेंट आया था अनिल सैनी। उन्होंने कहा सर नंबर आ गया है बट स्कूल सही नहीं है और मैं दोबारा फॉर्म भर सकता हूं क्या? देखिए स्कूल सही नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है, आप चाहें तो एक बार उस पर ट्राई कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि दोबारा बहुत कम ही चांस है कि आपको स्कूल मिले और आप दोबारा फॉर्म भर पाएँ। चलिए दूसरी बार और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवनी डांस, इनका जो है एक चैनल चलता है अवनी डांस, उनके तरफ से कमेंट किया गया है सर लॉटरी में नेम है बट सीट एग्जॉस्टेड टू अगेन फॉर्म फिल करें। देखिए सेम वही क्वेश्चन कि मतलब सीट वहां पे फुल हो गई थी, तो आप दोबारा फॉर्म भरिए कि नहीं भरिए, इसके बाद अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। सबका जो है मैं पहले कमेंट ले लूं, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूं। हाँ आप दोबारा फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन जब आप भरेंगी फॉर्म तो आपको उसमें दिखाएगा डुप्लीकेट एप्लीकेशन स्टेटस चेक बाई जो है साइट, मतलब कि अगर आप दोबारा भरेंगे तो वहां पे डुप्लीकेट दिखाएगा। उसका कारण ये है कि एक बार आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपके बच्चे का जो डिटेल है वो वहां लखनऊ के उस साइट पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो पोर्टल वहां पे फीड हो चुका है। अगर आप उसी पर दोबारा भरें तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा रूल इस बार बनाया गया है कि जो एक बार फॉर्म भर लेगा वो दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा रास्ता बताऊंगा कि आप कैसे दोबारा फॉर्म भर पाएंगे। आप बने रहिए, पहले मैं कमेंट ले लूं। चलिए गणेश साहिनी लिखते हैं सर मैं घर नहीं हूं, क्या हमको आना पड़ेगा या हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। लॉटरी में नाम सर आ गया है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करिए, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। घर का मेंबर पूरे डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इमरान लिखते हैं प्री प्राइमरी क्लास कितने से कितने तक होता है बता दीजिए सर। प्री प्राइमरी क्लास का मतलब LKG UKG और क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला जो कमेंट आया है अजय कुमार जी का, स्कूल दूर है, पास का स्कूल चाहते हैं, क्या करना होगा? देखिए स्कूल अगर आपके वार्ड का है तो चाहे दूर हो चाहे पास हो, साहिनी जी अजय कुमार जी आपको एडमिशन उस पर ले लेना चाहिए। अगर आप एडमिशन छोड़ते हैं तो हो सकता है अगली बार आपके लॉटरी में आपके बच्चे का नाम ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। प्रदीप कुमार कन्नौजिया जी लिखते हैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो क्या सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमको दोबारा फॉर्म भरना होगा? भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो वहां पे दिखाएगा डुप्लीकेट एंट्री, तो उसके लिए मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो पे। दोबारा आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। रूल यही है कि आप जितने बार चाहे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको दूसरा रास्ता बताने वाला हूं कि आप दोबारा फॉर्म कैसे भरेंगे। चलिए अगला है
अरविंद शर्मा जी का कमेंट है, सर दोबारा फॉर्म भरने को नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, पहले से रजिस्ट्रेशन है आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन करके सुधार नहीं हो रहा है। देखिए स्टूडेंट लॉगिन का सुधार तो खत्म हो चुका है, डेट क्लोज हो चुकी है, उस फॉर्म में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। लेकिन आपने एक फॉर्म भर दिया था तो वहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा होगा, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि दोबारा आप नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, अरसलान कुरैशी जी का है, गलती से हिंदी मीडियम भी डाल दिए हैं तो अब क्या करें। तो देखिए गलती तो आपने कर दी, अब हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है ये मैटर नहीं करता है। देखिए आपने अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो अगर आप हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाना चाहते हो तो एडमिशन मत लीजिए, लेकिन कम ही चांस है कि आपको स्कूल अगली बार मिल पाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला है रावडे भाई, उन्होंने क्या लिखा है, सर मेरा बच्चे का नाम आ गया है, क्या हम एडमिशन करने के बाद नेक्स्ट ईयर स्कूल चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। यस बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, आप इस साल एडमिशन ले लीजिए, आप थोड़ा वेट करिएगा। आपके पास देखिए वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले एडमिशन हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में लेट में हो सकता है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और एक ये जो 5 अप्रैल आप बता रहे हैं, 5 अप्रैल डेट नहीं है, पूरा अप्रैल एडमिशन होगा, पूरा मई एडमिशन होगा, जून तक भी जा सकता है एडमिशन, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए अगला मैं ले लेता हूँ, आतिशाम अंसारी, बीएसए ऑफिस में भी जमा करना पड़ेगा क्या फॉर्म? नहीं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको कहीं जमा करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भर के प्रिंट निकाल के रख लीजिए, एडमिशन के समय वो आपको लगेगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको बीएसए ऑफिस जाके फॉर्म जमा करना पड़ेगा। चलिए, और अरविंद शर्मा जी लिखते हैं, सर दोबारा आवेदन नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, आगे आप वीडियो में बने रहें। एसके जी लिखते हैं, सर स्कूल अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस बताएं क्योंकि स्कूल वाले कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए अलॉटमेंट हो गया है आपका तो आप वेट करिए, स्कूल वालों को भी कोई जानकारी नहीं है, उसका प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस ये रहता है कि आपने फॉर्म भरा है, आपको अलॉट हो गया है, लखनऊ से सभी डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट भेजी जाती है, लिस्ट को बीएसए ऑफिस से जो है छटनी की जाती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिले के डीएम होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे, लिस्ट दोबारा बीएसए ऑफिस जाएगी, बीएसए ऑफिस से स्कूल जाएगी, तो इसके प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, स्कूल से आपको कॉल की जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना रहें। योगेंद्र मौर्य जी लिखते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म कहीं जमा करना पड़ता है सर बताइए, कोई कह रहा था बीएसए ऑफिस जमा करना होगा। जी नहीं, इस साल की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, तो ऑनलाइन अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है फॉर्म जमा करने की। अभी तक इसके पिछले साल ऑफलाइन रहता था तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भर के बीएसए ऑफिस में जमा करना पड़ता था, लेकिन इस साल ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन भरते हैं तो आपको जो है जमा करना पड़ेगा। अगला कमेंट हम ले लेते हैं, राजेश कुमार वर्मा, सर लॉटरी में नेम आया है, अब दूसरा फॉर्म भरना है, तो इसके लिए डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, ठीक है, इसके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ रास्ता। पीयूष तिवारी जी लिखते हैं, मेरा वार्ड गलत होने के कारण रिजेक्ट हो गया है, अब दोबारा नहीं भरा पा रहा है, कई बार ट्राई किया लेकिन जो है हो नहीं पा रहा। लखन तिवारी, तो देखिए लखन तिवारी जी आपने वार्ड पे गलती की, मैंने अभी अभी बताया है कि मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि आपके वार्ड में कौन सा स्कूल है, आप किस वार्ड में हैं, वो वीडियो जाके चेक कर ले, उसके बाद अप्लाई करें। एक बार आपने फॉर्म अप्लाई कर दी, गलत हो गया तो डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दोबारा उसको कैसे भरेंगे। चलिए आगे है परीक्षा पॉइंट, इनका एक जो यूट्यूब चैनल चलता है परीक्षा पॉइंट, उनकी तरफ से एक जो है कमेंट आया, सर स्कूल तो मिल गया है पर मुझे वो स्कूल पसंद नहीं है, तो क्या मैं स्कूल चेंज कर सकता हूँ, यदि हाँ तो कैसे? नहीं, देखिए इसमें रूल यही है कि पहली बात तो आप अपने वार्ड के बाहर नहीं जा सकते हैं, जो आपके वार्ड में है उसी स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्कूल मिल सका है तो मिल गया है तो जिस स्कूल में आपको मिला आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप नहीं चाहे तो एडमिशन नहीं लेंगे तो सीट खाली चली जाएगी, लेकिन आपको चेंज नहीं होगा, आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। चलिए अगला मैं ले लेता हूँ, मोहित नागर जी का है, बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, फादर का आधार कार्ड लगा सकते हैं, बिल्कुल 100% आप लगा सकते हैं, मदर फादर किसी एक का भी आप जो है आधार कार्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत कौशिक जी लिखते हैं, सर फॉर्म भरने में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक स्टेटस डिटेल आ रहा है। तो जी मैं बिल्कुल हेमंत जी, इसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म दोबारा कैसे भरेंगे।
वेट करिए थोड़ा सा। शरद जायसवाल जी प्लीज़ भैया बताएं कि अब दोबारा फॉर्म कैसे भराएगा। बिल्कुल अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, यूनिटी ऑफ इंडियंस, ये इनका यूट्यूब चैनल है, इनकी तरफ से आया है, सर माई सन एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय BSA WW। तो WW का मतलब है कि वार्ड आपका मैच नहीं किया एड्रेस पे, इसका क्या अर्थ है प्लीज आंसर में बताएं। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि WW का मतलब यहाँ वार्ड से है, वार्ड से कि आपका वार्ड आपके एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है और आपने जिस वार्ड का स्कूल लिया है वो किसी और एड्रेस का है, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। आप वार्ड और एड्रेस कैसे देखें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां से चेक कर लीजिए कि आपके वार्ड में कौन सा स्कूल आता है और आपके जो है स्कूल के अंतर्गत वार्ड कौन सा आता है, दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। शिवांशी साहू की तरफ से कमेंट आया है, सर मेरे बच्चे का नाम आ गया है बट वो स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो अब रिजेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, अगर आपके वार्ड में स्कूल है तो चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर, अगर आपके वार्ड में है तो आप एडमिशन ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत किसी प्रकार की आती है आप तो कमेंट करिएगा मुझे। गणेश साइनी जी लिखते हैं, सर लॉटरी तो आ गई है, अब क्या करना होगा? गोरखपुर से है ये। तो देखिए लॉटरी में नाम आ गया तो वेट करिए, आपके पास कॉल आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्कूल या BSA ऑफिस से कॉल करके आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। निशा यादव जी लिखती हैं, माई सन इज ऑल्सो स्टडिंग ऑन दिस स्कूल। ओके ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ममता गुप्ता जी लिखती हैं, चलिए इनका भी मैं देख लूँगा, डुप्लीकेट का है इनका तो मैं इनका देख लूँगा, ठीक है। और आरती बोसैया जी लिखती हैं, सर जो स्कूल अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन होगा क्या, या अप्रूव्ड स्कूल जो दिए हैं फॉर्म में उसमें एडमिशन करवा सकते हैं? जी नहीं, जो आपके वार्ड में है आप उसी में एडमिशन करा सकती हैं। तो ये तो मैंने लगभग चलिए एक और है, महेश्वरी सिंह, दोबारा नहीं हो रहा है फॉर्म, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। न्यू जिज्ञांस स्टूडियो, इनका एक स्टूडियो चलता है न्यू जिज्ञांस स्टूडियो, उनकी तरफ से कमेंट आया है, सर दूसरी लिस्ट में अप्लाई नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए दूसरा रास्ता बताने वाला हूं। हम बिल्कुल लगे हुए थे कि डुप्लीकेट एंट्री जो हो रही है उस पर दोबारा फॉर्म कैसे भरा जाए, हम उसी पे लगे हुए थे और वहाँ का जो है दूसरा रास्ता मिल गया है, अभी हम आपको बताने वाला है। एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय BSA, इनकम सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। अगर इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र 1 लाख रुपया सालाना से अधिक का आप लगाते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बहुत पुराना है, 3-4 साल से पुराना है तो आप नहीं लगा सकते। 2 साल से पुराना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका शायद इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, उसमें क्या दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप कर दिएगा इनकम सर्टिफिकेट, मैं देख के बता दूंगा कि क्या दिक्कत है आपको उसमें, ठीक है। चलिए लगभग यहाँ पे सारे कमेंट्स मैंने लगभग ले लिए हैं और जिसके भी कमेंट रह गए हो दोस्तों तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जब एक तरह के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बार बार उसी क्वेश्चन को नहीं ले सकते, हम सिर्फ एक बार में एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं। शरद जायसवाल जी का मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। जो स्कूल मिला उसमें कमेंट में लॉन्ग डिस्टेंस लिखा है, क्या करूँ? जो स्कूल मिला है उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहा, कुछ हेल्प कीजिए। नहीं देखिए, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस दिखा रहा हो जायसवाल जी, चाहे पास दिखा रहा हो, अगर आपको लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप दूसरे रास्ते के लिए ट्राई करेंगे तो डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको आपके बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में होगा, अगर आपको लग रहा है ठीक है तो आप एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा जो है आपको जो है दूसरा मार्ग यही है कि फिर आप जो है अपने फीस से अपना खुद फीस दे के जो है बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं। भैया मेरे बेटे का एडमिशन तो हो गया है पर चॉइस जो स्कूल दी थी लास्ट वाला मिला, पर मुझे पहले दूसरे या तीनों स्कूल चाहिए थे, उसमें कमेंट में लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए आप ऑप्शन दी हैं, 10 ऑप्शन आता है भरने के लिए, तो जो आपको मिल गया है तो आपको उसी में जो है एडमिशन लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसमें। देखिए सिर्फ मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बाकी और हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, यहाँ तक कि कर्मचारी उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी लखनऊ से अलॉट होके आ रही हैं। कृष्णा गोपाल जी लिखते हैं, ब्रो अगर स्कूल अपने पसंद का ना मिले तो नेक्स्ट मंथ फिर से अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन स्कूल मिलने का चांस ना के बराबर है, तो जो आपको मिल गया है मेरे हिसाब से आपको जो है उसी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने लगभग सब ले लिए हैं। और सर फिर से लक्ष्मी के सर फीस लगा या नहीं? नहीं, इसमें फ़ीस आपको नहीं लगना है।
अंजू श्रीवास्तव सिंगर लिखती हैं, सर स्कूल का नाम भी आ गया है, आगे क्या प्रोसेस है मैं बताया हूँ, आगे आपको क्या करना है मैंने इस वीडियो पे आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम सीधे बात करेंगे कि जो डुप्लीकेट एंट्री दिखा रही है तो उसमें फॉर्म कैसे भरें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दोबारा हम लोग फॉर्म कैसे भरें। एक बार भर चुके हैं तो अब जो है उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, और उस पर देखिए जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना तो उस पर लिख के आएगा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्लीज चेक स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, ये दिखा रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह के देखिए प्रॉब्लम आएगी, पहले समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही है और आप फॉर्म जैसे अपलोड करेंगे तो एक तो ये दिखाएगा, दूसरा दिखाएगा प्री प्राइमरी के लिए ग्राम पंचायत वार्ड में सीट जो है उपलब्ध नहीं है, एक आपका ये भी दिखाएगा दोस्तों। तो देखिए दोनों को मैं बता दे रहा हूँ, आप डिसाइड कर लीजिएगा उसके बाद कि आपको करना क्या है। ठीक है, एक बार मैं और बता रहा हूँ, प्री प्राइमरी कक्षा के लिए ग्राम पंचायत वार्ड में विद्यालय मैप अथवा ग्राम वार्ड के सभी विद्यालयों में सीट फुल हो गई है, ये दिखाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, जो डुप्लीकेट दिखा रहा है तो आपका ये प्रॉब्लम इनकम सर्टिफिकेट से है। पहले मेरी बात को सही से समझ लीजिए, जो एक बार फॉर्म भर चुके हैं, जब आप इनकम सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म में डालते हैं और वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, तो जो इनकम सर्टिफिकेट आप डाल रहे हैं वो लखनऊ के साइट पे पहले से अपडेट है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे उस इनकम सर्टिफिकेट को दोबारा अपलोड करते हैं तो वो डेटा वहाँ मैच कर जाता है, तो वहाँ से ले आ जाता है डुप्लीकेट एंट्री। यानी कि ऐसा रूल है कि अगर आप एक बार फॉर्म भर दिए तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, चाहे आपको स्कूल मिले, चाहे सीट अलॉट हो चाहे ना हो। ठीक है, ये है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जैसे आप एक बार आधार कार्ड बनवा लिए और दोबारा आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो बता देगा कि इनका आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए करना क्या है, इनकम सर्टिफिकेट में फादर जो है मदर और बच्चे किसी का एक का आपने जो है लगाया होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चे का भरा और पिता का इनकम सर्टिफिकेट आपने पहले वाले फॉर्म में लगाया भरने में। मैं आपको बता रहा हूं जुगाड़ से फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, रास्ता तो नहीं है लेकिन मैं आपको जुगाड़ से बता रहा हूं कि दोबारा फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो देखिए अभी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने पिता का लगाया था तो जब अब भरेंगे तो आप बच्चे का बनवा लीजिए। ठीक है, किसका? बच्चे का आप बनवा लीजिए। और जिन्होंने पहली बार बच्चे का लगाया था वो इनकम सर्टिफिकेट फादर यानी कि पिता का बनवा लें। अगर उनके पास दोनों का है तो आपको करना क्या, अगर आपने फादर का लगाया था पिछली बार तो उसको इस बार मत लगाइए, जो बच्चे वाला इनकम सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिए। आप फॉर्म बिल्कुल 100% भर पाएंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूं, बिल्कुल मैं यही चेक कर रहा था 2 दिन से कि कैसे भरें, तो हमने चेक कर लिया है। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, अगर आप दोबारा इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं और आपके वार्ड पे सीट खाली नहीं है तो जानते हैं क्या दिखाएगा? डॉक्यूमेंट आपका सब सही रहेगा, दिखाएगा प्री प्राइमरी कक्षा के लिए ग्राम पंचायत वार्ड में विद्यालय मैप नहीं है अथवा ग्राम पंचायत वार्ड के सभी विद्यालयों में सीट फुल हो गई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो है अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही है, ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही है और अगर सीट वहां नहीं खाली तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते और इसमें कोई रास्ता नहीं है। इस चीज को मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको दोबारा फॉर्म कैसे भरना है आप समझ गए होंगे दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास दोनों होने चाहिए। अगर आपने पापा का लगाया था पिछली बार तो इस बार अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। 6-7 दिन में इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। अभी आपके पास भरपूर टाइम है दोबारा फॉर्म भरने के लिए। अभी तिबारा भरने के लिए भी आएगा, लेकिन जहां पे सीट फुल दिखा रहा है तो तब तक वो सीट फुल दिखाएगा जब तक पहली लिस्ट वाले एडमिशन नहीं हो जाएंगे। अभी जो पहली लिस्ट निकाली गई है उस पे एडमिशन अभी नहीं हुए हैं, प्रोसेस में है। जब एडमिशन हो जाएंगे, मान लीजिए किसी स्कूल के 20 एडमिशन अभी प्रोसेस में है, वो अभी फुल ही दिखाएगा। जब प्रोसेस एडमिशन खत्म हो जाएगा तो हो सकता है थर्ड वाले में सीट आपको खाली दिखाए, क्योंकि जब तक सेकंड का आप भर रहे हैं ना तब तक तो पहले सीट वालों का एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो वो खाली नहीं दिखाएगा। तो आप थर्ड काउंसलिंग जब इसके बाद थर्ड राउंड आएगा तो जो फर्स्ट वाले वो एडमिशन ले चुके होंगे और उनमें से अगर सीट खाली रह जाती है तो आप जब थर्ड वाला राउंड वाला फॉर्म भरेंगे तब आपको वहां खाली दिखाएगा। अभी आप मेरी पूरी बात को आप क्लियर कट समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह से दोबारा जो है ट्राई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आप जो लगाए थे पिछली बार वो इस बार नहीं लगाना है, दूसरा आपको लगा के अपलोड करेंगे, 100% हो जाएगा। और अगर वहां पे सीट खाली नहीं है तो जो मैं अभी आपको पीछे बताऊं वही आपको दिखाएगा उस पर, और आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर थर्ड राउंड में एक बार ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा जो है जो चांस कम है, क्योंकि अभी सीटें
सीटें जो है वो फिल तो हो गई हैं, फॉर्म उनके लिए अलॉट कर दिया गया, पर अभी एडमिशन नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को समझ गए होंगे। आप दोबारा ट्राई करें, 100% आप जो है फॉर्म को भर पाए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी यूजफुल लगी हो तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद।